हेलो, ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। वर्गो, ये रीडिंग है आपके लिए 1 जून 2022 से लेके 15 जून 2022 तक की एनर्जी को हम लोग देख लेंगे। और इस टाइम के दौरान आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को देखते हुए आपका लव लाइफ पे फोकस रहेगा, आपका फाइनेंस पे भी फोकस रहेगा। मेनली लव लाइफ को देख लेंगे, ठीक है। वर्गो, कन्या, वर्गो 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 वर्गो, थैंक यू स्पिरिट। वर्गो पास्ट एनर्जी, ओके। वर्गो का पास्ट एनर्जी, वो अनफिनिश्ड सिम्फनी। वर्गो प्रेजेंट एनर्जी, वर्गो का प्रेजेंट एनर्जी, ट्रेजर आइलैंड, आहा। वर्गो फ्यूचर एनर्जी, ओके। हियर एंड नाउ, ब्यूटीफुल। देखिए कितने सुंदर सुंदर कार्ड्स है, सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो सारी एनर्जीज़ है, इसके साथ मुझे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड में राधा मिले हैं। सोल फ्लेम, जैसे ट्विन फ्लेम, कार्मिक पार्टनर ऐसे होते हैं ना, तो यहाँ पे राधा जी थे, कृष्ण भगवान की सोल फ्लेम। तो वो हम लोग लास्ट में क्लैरिफाई करते हुए देख लेंगे, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, छोटा टैरो डेक लेंगे और इसी से क्लैरिफाइंग 3 कार्ड्स ले लेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट करने आए हो और मुझे सुन रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है ना। और जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो सो मच। ओके, चलिए 3 कार्ड्स फॉर पास्ट एनर्जी, 4 ऑफ कप्स फॉर प्रेजेंट एनर्जी, सन ऑफ पेंटिकल्स एंड फॉर द फ्यूचर एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, वाओ, सो नाइस। इसको क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और उसी के अनुसार। अच्छा, अगर आपका कन्या राशि है, जन्म का राशि, या तो फिर कन्या लग्न है जिसको कहते हैं मून साइन एंड असेंडेंट, या तो फिर आपका सन साइन में वर्गो या कन्या है, तो ये रीडिंग आपके साथ क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, रेजोनेट करेंगे। अच्छा, तो क्लैरिफाइंग फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस इज 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। Okay, another, the judgment, the ace of sword energy and the wheel of fortune energy. Fine. बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज दिख रहा है मुझे। चलो पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं। कार्ड का नंबर देखो, कार्ड नंबर इज 10 और है अनफिनिश्ड बिजनेस, मतलब कोई काम अधूरा रह गया है वर्गो, जो आप ख़त्म नहीं किए हैं। और ये जो भी काम है, ये 4 ऑफ कप्स को दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी सम अनफिनिश्ड लव, सम अनफिनिश्ड रिलेशनशिप। हो सकता है कि किसी के साथ आपका बहुत मोहब्बत था, बहुत प्यार था, बट कोई थर्ड पार्टी के रीज़न, कोई दूसरे इंसान के कारण आपको इनको छोड़ना पड़ा। आपको इनको छोड़ना पड़ा। छोड़ने में आपको भले बहुत दर्द हुआ हो, बट आपको छोड़ना पड़ा। कोई लीगल इशू के कारण भी हो सकता है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जिनको आपने छोड़ा था वो अब भी आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थे, मतलब वो आपकी ज़िंदगी की रानी थी, बट मुझे कोई लीगल इशू दिख रहा है। मे बी दैट पर्सन वॉज मैरिड, वो इंसान शादीशुदा थे। अगर आप आदमी हो तो वो किसी शादीशुदा मर्द के वाइफ थे, या तो अगर आप औरत हो तो वो कोई शादीशुदा आदमी था। तो जो भी मैरिड इंसान के साथ आपका प्यार था, जो प्यार आपको बीच राह पे छोड़ना पड़ा, क्यों छोड़ना पड़ा? और वो रिश्ता जब बना था ना, जैसे वो रिश्ते में ना वो रानी आप राजा, या तो वो राजा आप रानी, ऐसा करके आप दोनों इतना गहरे प्यार में आप दोनों फंसे गए थे कि जैसे दोनों की मतलब कोई शरीर तो कोई परछाई, ऐसा टाइप का हो गया था। बट क्या हुआ ना, फाइनली यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ पे भी
भी देखिए रोमन 10 10 2 है 10 मतलब 20, तो 3 बार 10 नंबर आ चुका है। तो ये जो स्टेबिलिटी आपको जो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, 4 नंबर का मतलब क्या है स्टेबिलिटी। बट यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स का क्या होता है, जैसे दिन में सन के साथ मून अगर आ जाए तो कैसा होता है, तो मतलब कोई परिवेश में या कोई फैमिली में ये पर्सन मुख्य चरित्र था, यानी फादर या मदर किसी बच्चे का, वाइफ या हस्बैंड किसी फैमिली का, बट उसी के साथ आपका प्यार हो गया, अनफिनिश रह गया वो प्यार, क्योंकि लीगल इशू बीच में आ गया था। हो सकता है कि वो पर्सन जो है ना वो लिब्रा है, हो सकता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस लिब्रा होने का चांसेस ज़्यादा है, लिब्रा एंड कैंसर का कम्बिनेशन हो सकता है, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो का कम्बिनेशन हो सकता है, या तो फिर आपका वर्गो, आपका कम्बिनेशन है वर्गो एंड स्कॉर्पियो, वर्गो एंड कैंसर, वर्गो एंड पाइसिस, और ये बंदा जो भी थे ये लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो पास्ट में आपका ये कहानी जो ख़त्म नहीं हुआ, ये आपको बहुत रुलाते हैं, मतलब बार बार ये आपका जो अनफिनिश्ड कहानी ये आपको बहुत रुलाते हैं, बार बार सोचते हो और इसको आप बहुत ज़्यादा अपना मिस करते रहते हो, बट यू कांट प्रोसीड, इस रिश्ते को लेकर प्रोसीड नहीं कर सकते। प्रेजेंट में क्या है, जैसे ट्रेजर आइलैंड ऐसा लग रहा है। देखो नंबर कार्ड नंबर 9, इसके साथ है सन ऑफ पेंटिकल्स, एंड आप जैसे अभी भी ना इंतज़ार कर रहे हो कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना कि वो ज़िंदगी की खजाना थी या था, वो जो जिसके साथ आपका प्यार था वो जैसे अब दोनों के परिपूरक थे। हो सकता है कि वो पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी रीच हुआ करते थे, बट जो भी था उसके पास आपका जो इमेज था ना, जैसे आप ओके थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है, वो आपसे बड़े थे, वो आदमी हो या औरत डजेंट मैटर, बट वो आपसे काफ़ी बड़े थे, मे बी 7 to 10 ईयर्स का गैप हो सकता है। तो वहाँ पे जो भी बड़े थे, तो वो बड़ा वाला जो इंसान थे ना वो काफ़ी रिच भी थे, और उनका जो फाइनेंशियल डीलिंग था, आपके लिए जो खर्चा करने का प्रवृत्ति था, वो सब आपको एकदम मोहित करके रखता था। आप जैसे उनके लिए कहीं ना कहीं अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार आपका ख़त्म नहीं हुआ, बट स्टिल आपकी ज़िंदगी में कोई फायर साइन का या जेमिनी लिब्रा एनर्जी का आने का दिख रहा है। मतलब ये तो लिब्रा थे, मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ फिर से आप शुरू करने का सोच रहे हो, या तो वेट कर रहे हो, आपको विश्वास है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आएंगे, क्योंकि आपका विश्वास है वर्गो कि ये आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो, एंड जो भी लीगल इशू वहाँ पे उनका है वो सब कुछ ख़त्म करके, वहाँ पे सब कुछ मिटा के क्लोज़ करके वो आपके पास वापस आएंगे, और इसीलिए आप इंतज़ार भी कर रहे हो। बट दिस मूवमेंट इज़ वेरी स्लो। क्यों वेरी स्लो? क्योंकि देखियो एक टॉर्टोइज के ऊपर ये जो है खजाना का बॉक्स है, ये जो टॉर्टोइज है ना ये बहुत ही धीमे धीमे आते हैं, तो कभी कभी आपको ये लग रहा है कि ये आएगा कि यहीं पे ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कार्ड नंबर 9 आप ये भी कभी कभी आपको लगता है कि इज़ इट रियली पास्ट, क्या सच में इसको पास्ट करके मैं पूरा भूल जाऊं और अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाते ले जाऊं, कि उनके लिए इंतज़ार करूं, क्योंकि इंतज़ार अगर करेंगे भी ना तो उस तरफ से आपको जवाब भी आ रहा है ना कि जैसे आई रियली डोंट नो कब आएंगे तुम्हारे पास, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, देखो हम तो कोशिश कर रहे हैं बट मैं कहाँ से करूँ, मेरे बच्चे भी, मतलब ऐसे जवाब आ रहे हैं ना जो कि आपको ना एक दुविधा में रखे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उस प्रतीक्षा में ही मेरी ज़िंदगी गुजर जाए, क्योंकि देखो कितना लॉन्ग वेट आप कर रहे हो, आपके हाथ में बहुत कुछ है, यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू, कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे लव ऑफ़र है, मैरिज का ऑफ़र है, बट आपका दिल नहीं मानता, आपको हर वक्त यही लगता है कि नहीं, अगर उन्हीं से के साथ मुझे रहना है, बट ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्योंकि पहली बात तो दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है
इट कैन बी कास्ट प्रॉब्लम ऑल्सो। हो सकता है कि आप हिंदू कैटेगरी में आते हो और जिनसे आप प्यार कर बैठे हो वो इस्लाम को मानते हैं, तो दोनों के परिवार जो है ना ये इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। इट कैन बी अ कास्ट प्रॉब्लम। उसके साथ साथ ये जो रिचनेस एंड पुअर, मतलब जो सोसाइटी में जो कैटेगरी होता है ना कि बहुत ज़्यादा रिच और हम थोड़ा मिडिल क्लास, इसमें भी कुछ दिख रहा है। एंड ऊपर से 3 डिफरेंस है और एक दिख रहा है वो है एज का। अब दोनों में बहुत बड़ा एज गैप है और मुझे ऐसा लग रहा है लड़का, रिलेशनशिप में जो लड़का है ना वो कम उम्र का है और जो औरत है, जो लड़की है, उनके पार्टनर वो ज़्यादा उम्र के हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं, आपका फ्यूचर में क्या है देख लेते हैं। हियर एंड नाउ, जैसे स्पिरिट खुद बोल रहा है कि वक्त के साथ साथ चलो, अभी जहाँ पे हो उसी को लेके सोचो। कार्ड नंबर 32, 3 + 2 = 5। आपको स्पिरिट यही बोल रहा है कि वक्त के साथ चलो। इससे क्या होता है ना, एक बिग पॉजिटिव चेंज आते हैं। आप अगर सपना देखते हुए जियोगे तो वो सपना तो आज का नहीं है ना। जैसे लोग कहते हैं ना, काश 10 साल के अंदर शायद हम दोनों का शादी हो जाएगा। भाई 10 साल किसने देखा? किसी ने कल ही तो नहीं देखा। तो आज के लिए जी लो। आज तुमको जो मिल रहा है उसमें तुम खुद को फुलफिल करो। आज की ज़िंदगी को जीने की कोशिश करो। एस ऑफ पेंटिकल्स, यही स्पिरिट बोल रहा है कि यहीं पे अभी से शुरू करो। कल क्या होगा अगर वो कल नहीं आ पाए, फाइनली अगर वो नहीं आ पाए तब तुम क्या करोगे? सो इससे अच्छा है कि उसको अगर तुम छोड़ रहे हो तो उसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के साथ, मतलब जैसे धीमे धीमे ही सही बट खुद के लिए सोचा शुरू करो। धीमे धीमे ही सही, वही टॉर्टवाइज की चाल, धीमे धीमे ही सही बट खुद को इस्टेब्लिश करने का सोचो। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ सोर्ड भी यहाँ पे है, तो मतलब यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ। एक नया शुरू कर सकते हो, तो क्यों पीछे मुड़ मुड़ के उनका आने का वापस इंतज़ार कर रहे हो? क्योंकि उनकी तरफ से भी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है ना कि वो आज नहीं तो कल आ जाएंगे, नहीं तो 10 दिन में आ जाएंगे, नहीं तो 1 साल में आ जाएंगे। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब आएंगे। ये कंफर्मेशन भी नहीं है कि वो आ पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है इट्स अ बिग चेंज। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी दिखा रहा है कि ये तो होना ही था। ये जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, ये सिचुएशन होना ही था, क्योंकि ये आपका कर्मा का बैलेंसिंग हो रहा है। और ये जो चक्का, जब वो पहिया जब घूमते हैं ना, जो ऊपर वाला जब अपना समय का पहिया घुमाते हैं ना, तब हमारे साथ वही होता है। जो कर्म हमने किया है उसी का हमको भुगतना होता है। तो ये जो रिश्ते का ख़त्म हो जाना, ये जो आप अकेले हो जाना या उनसे बिछड़ जाना, और आगे अभी स्पिरिट बोल रहा है अभी के लिए सोचो, अभी का करो, धीरे धीरे ही सही खुद को इस्टेब्लिश करने का सोचो। ये सब जो बातें स्पिरिट बोल रहा है ना, ये आपकी भलाई के लिए बोल रहा है। और उसके साथ साथ क्या है ना, स्पिरिट को पता है कि आज अगर अभी के लिए जियोगे तो ही सही है, फ्यूचर बोल के कुछ नहीं है। और कर्मा बैलेंस करते करते ही इस परिस्थिति में आए हो, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जिसमें एक ही बात कहते हैं कि आपका कर्मा बैलेंसिंग हो रहा है और उसका आपकी ज़िंदगी में इतना तक का ही सफ़र था, इससे आगे नहीं है। सो उस चैप्टर को उधर पे क्लोज करके नया चैप्टर को शुरू करने का सोचो। ब्लेसिंग में क्या है? सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हेल्पिंग। देखो आपको यहाँ पे हीलिंग, हार्मनी एंड हीलिंग, ये आपको बोल रहा है कि रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। जैसे उनके ज़िंदगी में ना आप अपना अस्तित्व को खो दिए हो, उनके प्यार में अपने आप को आपने खो दिया है, उसको रीडिस्कवर करो। क्योंकि उसका जो सफ़र था ना, वो सफ़र वहीं पे ख़त्म हो चुका है। सो अभी आप अगर उसी का सोचते हुए वेट करोगे तो आपका वक्त का बर्बादी छोड़ के और कुछ नहीं है। सो उसको छोड़ दो। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग, धीरे धीरे हीलिंग करो खुद का, और रिलेशनशिप का जो हार्मनी होता है ना, उसको भी एक्सपीरियंस करने का सोचो। मतलब धीरे धीरे इस एक्सपीरियंस को फॉलो करो, इस
उपलब्धि, थैंक यू स्पिरिट, इस उपलब्धि में आ जाओ कि वो जो भी रिश्ता था वो रिश्ता लीगली बिना उधर पे ख़त्म करके वो शुरू नहीं कर सकते, और वो वहाँ पे कब ख़त्म करेंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। वो कब सब कुछ ख़त्म करके आपकी ज़िंदगी में आएंगे इसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं दे पा रहे हैं। तो यू बेटर स्टार्ट अ न्यू लाइफ। और इसी में आपको अपने आप को, सोल फ्लेम को, यानी खुद के जो अंदर का जो सोल का जो ज्योति है उसको पाना, उसको अच्छे से समझाना। क्योंकि आप सर्विस, आपने प्यार दिए हैं, उसके बदले में अगर आपको नहीं मिल रहा है, सो यू गो बेटर, आप अपना ज़िंदगी को दूसरी तरीके से शुरू करो। तो वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है आपको दिमाग में, दिल में भले ही वो बैठे हो, भले ही आप अभी भी इंतज़ार करते हो, भले ही आपको पता है कि शायद वो कभी नहीं आ पाएंगे, भले ही आप कछुए की चाल चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, भले ही ये एक अनफिनिश्ड लव रह गया, बट फिर भी आपको आगे बढ़ना है। वक्त के आगे सबको घुटना टेकना पड़ता है, और आपका वो वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। सो वर्गो, डोंट वेस्ट योर टाइम। धीरे 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 प्लान करके आगे की तरफ बढ़ो, इसमें आप ही की भलाई है। ठीक है, चलिए दूसरा रीडिंग लेके बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।